कीचड़ से कमल और गुणी लोगों से गुण लेने में कोई भी संकोच नहीं करना चाहिए। चाणक्य हमें सिखाते हैं कि जब कभी भी हमें कोई अच्छी शिक्षा, अच्छा गुण या अच्छा नॉलेज हमें किसी व्यक्ति या वस्तु से मिल रहा हो तो उसे हमें उसी समय ग्रहण कर लेना चाहिए। कभी भी हमें ये संकोच नहीं करना चाहिए कि वो जो गुण हमें मिल रहा है वह कोई हमसे छोटी उम्र का है या हमसे छोटी जात का है। हमें कोई भी गुण ग्रहण करते समय कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। जैसे कमल हमेशा कीचड़ में ही खिलता है, मगर कमल का जो फूल होता है बाकी सब फूलों के मुकाबले कहीं ना कहीं उसका महत्व ज़्यादा होता है। ठीक इसी ढंग से हमेशा गुण का महत्व करना चाहिए, नॉलेज को इम्पोर्टेंस देना चाहिए, ना कि जिससे हमें गुण मिल रहा हो उसे हमें ध्यान में देना चाहिए। मन में रखकर ही कोई कार्य की तैयारी करें जब तक कार्य पूर्ण ना हो। जी हाँ, चाणक्य हमें बहुत सही से समझाने की कोशिश करते हैं। जब कभी भी हम कोई बड़े कार्य को करने की प्लानिंग करते हैं या सोचते हैं तो हमें उस कार्य के बारे में सिर्फ उस कार्य से जुड़े लोगों को ही बताना चाहिए, बाकी किसी अन्य व्यक्ति को इसके बारे में नहीं बताना चाहिए। क्योंकि हो सकता है शायद जिस व्यक्ति को आप उस कार्य की प्लानिंग बताएं शायद वो व्यक्ति आपसे एक कदम आगे रहे और उस कार्य को आपसे पहले पूरा करके अपने को फ़ायदा पहुंचाए। इसलिए जब कभी भी आप किसी बड़े प्लानिंग को करते हैं तो उस प्लानिंग को आप अपने मन में रखें या फिर उससे जुड़े हुए जो लोग हैं उन तक ही सीमित रखें, ताकि वह कार्य अच्छे से पूर्ण हो सके और आपको अपने ऊपर स्वाभिमान हो सके और दूसरों को जला सके। बुद्धिमान व्यक्तियों को इंद्रियों को वश में करके समय के अनुसार काम करना चाहिए। चाणक्य ने हमें बहुत अच्छे से ये भी समझाने की कोशिश की है कि बुद्धिमान व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को यानी कि मन को वश में रख के कोई भी काम करना चाहिए और समय के हिसाब से भी काम करना चाहिए। मान के चलिए आपका कहीं पे किसी से झगड़ा हो जाता है, वहाँ पे करीब 15-20 लोग दूसरी साइड से हैं और आप अकेले, तो उस समय बुद्धिमान व्यक्ति अगर अपने इंद्रियों को वश में करते हुए अपने क्रोध को अपने वश में करके वहाँ से चुपचाप कुछ बातें सुनते हुए अगर निकल जाता है तो उसकी वहाँ पे समझदारी मानी जाएगी, नहीं तो वो शायद उसके लिए विपरीत परिस्थिति को भी उत्पन्न कर सकता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को अपना मन को वश में रखना चाहिए और समय के हिसाब से ही बोलना या कोई कार्य करना चाहिए। जो लोग एक दूसरों का भेद प्रकट करते हैं उनका भी उसी प्रकार से नाश हो जाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही। चाणक्य ने हमें ये भी बताया कि जो लोग एक दूसरों की चुगलियाँ करते हैं, इधर की बात उधर और उधर की बात इधर करके उनके बीच में झगड़ा उत्पन्न करवाते हैं, उन सभी लोगों के साथ भी ठीक उसी प्रकार से होता है और कहीं न कहीं इसी प्रकार से एक दूसरे की चुगली करते करते उनकी भी कोई चुगलियाँ करता है, उनके भेदों को इधर से उधर बताते हैं और उन लोगों का भी उसी प्रकार से नाश हो जाता है। इसलिए कभी भी हमें इधर की बात उधर यानी कि किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए। अगर कोई अच्छी बात है तो जरूर बताएं एक दूसरों के साथ। अगर किसी बात से किसी दूसरे प्राणी को किसी प्रकार की हानि होने वाली हो तो हमें वो बातें इधर से उधर नहीं करनी चाहिए। हमें विपरीत समय के लिए धन को बचा के रखना चाहिए। चाणक्य ने बहुत अच्छा बताया है कि मनुष्य का कभी भी समय खराब हो सकता है। आपकी विपरीत स्थिति में कोई आपका सगा संबंधी भी आपका साथ नहीं देगा, इसलिए आपको अपने विपरीत समय के लिए धन बचा के रखना चाहिए, ताकि जब कभी भी आपके जीवन में कोई दुविधा या परेशानी आए तो आप उस धन का उपयोग करते हुए आप उस विपरीत स्थिति को भी आसानी से पार कर लेंगे।